हेलो एवरीवन। क्या आप मुझे बोल सकते हो कि सबसे महंगा एसेट कौन सा है? आजकल के ज़माने में कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहेगा कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन लाइबिलिटीज़, यू शुड इन्वेस्ट मोर इन एसेट्स। अभी एसेट कुछ भी हो सकता है, गोल्ड से लेके स्टॉक से लेके क्रिप्टो करेंसीज तक। बट क्या आप मुझे बोल सकते हो कौन सा एसेट सबसे महंगा है? टेक योर टाइम, यू कैन गेस। कि आप मानो या ना मानो, आपके लिए सबसे महंगा और इम्पोर्टेंट एसेट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है आपका हेल्थ एंड फिटनेस, आपका ओवरऑल वेलबींग। और किसी भी एसेट की तरह जो एक एक्सपेक्टेड रहता है कि एसेट कैसे परफॉर्म करे, वो आज मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप कोई भी एसेट ले लो, एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? ये रहता है राइट कि दिख रहा है क्या आपको? मैं यहाँ पे मतलब अपने वार्डरोब को यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमलिज्म। तो अगर हमने ये ऐसा एक ग्राफ बनाया, हियर इट गोज टाइम एंड, अगर ऐसे बोले टाइम एंड हियर इट गोज परफॉर्मेंस, बोल सकते हैं पी। आपको दिख रहा है राइट? तो फिर आइडियली क्या रहेगा कि योर एसेट शुड ग्रो कंसिस्टेंटली, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है? कोई भी एसेट के लिए, चाहे वो गोल्ड हो, स्टॉक हो या जो भी हो, उसके लिए एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये ऐसे कंसिस्टेंटली ग्रो करे। आप इसलिए सुनोगे कि कहीं पे भी जब फिटनेस की बात होता है तो एक नॉर्मल जो टर्म रहता है, कंसिस्टेंसी इज द की, सॉरी फॉर द फंबल, कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब आप जो भी अपना फिटनेस रेजिम है, चाहे वो रनिंग या अदर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे आपका डाइट हो, चाहे आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, योगा, कुछ भी हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ये वो सब कुछ। बट किसी भी दूसरे एसेट की तरह आपको पता है कि हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं, ये रहता है एक्सपेक्टेशन, बट होता नहीं है। आप अगर थोड़ा भी मतलब इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, कोई भी एसेट उठा लो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हो, आप देखोगे कि ये हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इट गोज, इट मे गो अप, हायर अप, देन इट मे गो डाउन, देन इट मे गो अप, अप डाउन, अप, लाइक दैट। ठीक है? तो ये नॉर्मल फंडा ऐसा रहता है एसेट का। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ योर बॉडी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एसेट, तो उसका भी जो परफॉर्मेंस होगा, उसका भी जो ग्रोथ चार्ट होगा, यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ टू मेक इट परफॉर्म बेटर। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे सोच रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, लेट मी ड्रॉ इट हियर, कि आप छोटे से टाइम के लिए, देन यू कैन बी टू मच ऑफ डिटर्मिनिस्टिक कि नहीं मुझे करना ही है, 30 दिन बाद मुझे उस पार्टी में अटेंड करना है या स्पेशल फंक्शन है उसके लिए मुझे अच्छा दिखना ही है। देन यू कैन बी टू डिटरमाइंड, ओके कंसिस्टेंटली, बिल्कुल भाग मिल्खा भाग। कंसिस्टेंट आप ऐसे ग्रो कर सकते हो। बट व्हेन यू थिंक अबाउट योर लाइफ टाइम कि चलो ऐसे ग्रो करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल बॉडी को बेटर करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत कभी भी आरामदायक नहीं होता है, चिल मारना नहीं है। और मतलब क्या बोलो, अ, मतलब बॉडी को आराम नहीं मिलने वाला है, बॉडी को तकलीफ होने वाला है। एंड योर माइंड विल टेल टेक सम रेस्ट। हालांकि रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार मन नहीं कर रहा है, कभी कभी डिमोटिवेशन भी आ जाता है कि यार बहुत दिन भाग लिया, चलो अब रेस्ट ले लेते हैं कुछ दिन। होता है, प्रैक्टिकल है। व्हेन यू थिंक ऑफ लाइफ एट लाइक एटलीस्ट फॉर आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल लिव 100 years। सो बाकी के अगर 60 साल, 70 साल, 80 साल ऐसे मेंटेन करना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट विल ग्रो कंसिस्टेंटली लाइक दिस। What is possible is like you start here, you keep on progressing, then you may feel bad and you leave. Then again after few days, जब आप छोड़ देते हो, it goes down. Then again few days later you feel that okay, I'll go, I'll practice more, and then again you leave. फिर कुछ दिन बाद थोड़ा ट्राई करते हो, then again you leave. Then you try better, you do little better, you leave it here. So you can see there is a graph, but अगर आप ये continuously करते रहते हो,
So you will go up, go down, go up, go down. You may go more down here because of some reason. Then you have to work more hard. You will go up. So like that. This is just an example. तो आप to better understand this thing, you can just open any स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो ग्राफ रहता है वो, या कहीं पे भी आप समझ जाओगे देयर आर टू थिंग्स, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल. तो कोई भी एसेट विच इज परफॉर्मिंग बेटर ओवर लॉन्ग टर्म, उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. नाउ अप एंड डाउन क्यों रहेंगे? क्योंकि यू मे फाइंड लाइक yourself in a laziness zone, you may go down, again you may go up, go down. So the point is what I am trying to make here. अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक डाल दिया, it may happen कि you are doing much better now but suddenly you may do much better now but suddenly because of some your personal problem you have quit to focus on your fitness and eventually it will go down. But क्योंकि आपका दिमाग में है कि my fitness is going down, when you train your mind more than your body and all those things, you will next time when you start you will be more determined and again you may go down, up and down. आखिर में तो जाके up and down, up and down, up and down कितने हैं, आखिर में जाके मरना ही है, खत्म. वो तो फाइनल एंड तो वहाँ पे ही है. सो दिस इज व्हाट, जितना भी कर लो अल्टीमेटली मरना ही है. तो टाइम के साथ परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंटली अप जाना रियल लाइफ सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है. What is possible? It can go up and down, up and down, up and down. So what I am trying to make here out of this, again, your body, आपका body is the most precious and important asset of your life. To make it perform better, to make it more healthy and to focus on your overall well-being, you should focus on your health. Now there is a common saying कि to make your body perform better or to like अपने हेल्थ एंड वेलबींग को और भी अच्छा करने के लिए you have to be consistent. Consistency is the key, but that is not the right thing. Don't fall for that thing, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, you will try for few days, then you will leave it and then आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, अभी हो गया 30 दिन मैंने मेहनत किया, फिर 40 दिन मैंने कुछ नहीं किया, तो छोड़ दो, अभी ये कंसिस्टेंसी मेरे बात मतलब मेरे से होगा नहीं. तो don't fall for that. You should not focus on consistency. What you should focus is on a progressive mindset. Let's come to that now. What is progressive mindset? As मैंने आपको दिखाया ये चार्ट यहाँ पे ग्राफ, बिना थिंकिंग ऑफ दिस, ये आइडियल सिनेरियो है कंसिस्टेंसी का ना सोच के. अगर मैं प्रोग्रेसिव का सोचता हूँ कि मुझे कल मैंने जितना किया था उससे मुझे बेटर करना है आज, या फिर मैंने लास्ट टाइम जब छोड़ा था फिटनेस 30 दिन पहले या 3 महीने पहले, अभी मैं जब रिस्टार्ट कर रहा हूँ, माय गोल इज जहाँ पे मैंने छोड़ा था उससे मुझे बेटर करके फिर स्टॉप करेंगे तो देखेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल मैं जैसे रनिंग को लेके मुझे करीब मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1 किलोमीटर मुझसे ठीक से भागा नहीं जा रहा था. मेरे आंखों के सामने तारे दिखने लगे, सर घूमने लगा और फिर मुझे रोड साइड में जाके बैठ के पानी पीना पड़ा. किसी तरह मैं घर पहुंचा, लेकिन और मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं था. 1-2 महीने भागता था, फिर 3-4 महीने कुछ नहीं करता था. बट बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग दिस प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी रिगार्डिंग माई रनिंग, तो एक टाइम बाद like few years down the line it was really easy for me to start again with my running. और like 2021 में शायद मुझे एक लेग में स्प्रेन भी हुआ था, सीरियस स्प्रेन बिकॉज ऑफ वन बाइक एक्सीडेंट. लेकिन उसके बाद भी 3 महीने 4 महीने के रेस्ट के बाद भी इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू स्टार्ट रनिंग अगेन. एंड आई कैन इवन आफ्टर 3 months 4 months ऑफ गैप मैं अभी इजीली 5-6 किलोमीटर भाग सकता हूँ अराउंड 30 मिनट्स टाइम में, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी. धीरे धीरे मेरा अभी वो कंसिस्टेंट लेवल अप हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे भी आप अगर देखो तो व्हेन यू फॉलो दिस प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी इंस्टेड ऑफ दिस कंसिस्टेंट थिंग, कंसिस्टेंट आप यहाँ तक ट्राई करोगे देन यू विल क्विट हियर कि अरे यार मैं तो नीचे चला गया, छोड़ो अभी ऊपर नहीं जाते, आपका ऐसा हो जाएगा. बट जब आप प्रोग्रेसिव फील करोगे तो यू विल बी वेरी डिटरमाइंड, यू विल रीच हियर, फिर बोर फील करोगे या किसी और रीज़न से आप छोड़ दोगे. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करोगे आप बोलोगे नहीं मुझे इस वाले लेवल से ऊपर जाना था, तो आप कहीं और पे पहुंच के
फिर शायद हो सके कि आप छोड़ दोगे। सिमिलरली फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो शायद आप वो बेस्ट लेवल पे पहुंच नहीं पाते हो, आप वहां से छोड़ रहे हो, फिर आप ट्राई कर रहे हो तो पिछले वाले से ऊपर जा रहे हो, यहाँ पे ऊपर जा रहे हो। ऐसे करते करते ओवरऑल एक टाइम बाद जब आप अपने पर्सनल बेस्ट को चैलेंज करते हो, प्रीवियस पर्सनल बेस्ट को, इट्स मतलब इनएविटेबल कि एक टाइम बाद आप नीचे रहोगे ही नहीं। योर बेस लाइन विल बी मच हायर देन वेयर यू स्टार्टेड। आपका बेस लाइन इधर से ऊपर ही रहेगा। इसके बाद अगर अगर आप नीचे भी आते हो तो आप उसी बेस पे आओगे एंड यू कैन इजीली गो अप अगेन। ठीक है ना? तो जस्ट रिमेंबर, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग फॉर योर हेल्थ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बीइंग कंसिस्टेंट, जो पॉपुलर मीडिया में चलता रहता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वर्सेस progressive, that is the thing. You have to be progressive, not, means consistency is the ideal scenario, but that is not practical one. And as I always say, if you have visited simpleway.fit, our focus is to find the intersection of practical, easy and minimalism. So this is one practical point. Consistency is ideal scenario, but it is not always possible. It is not practical. Okay, but progressive is like a practical solution. So don't leave your hopes. अगर आप यहाँ पे जाके छोड़ रहे हो, नीचे जा रहे हो, next time try little better. With time you will definitely reach this height. ठीक है? So that is the thing. To summarize again, consistency versus progressiveness. Like any asset in the world, as you know कि आपका बॉडी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, मोस्ट प्रेशियस एसेट है, तो उसके परफॉर्मेंस को भी बेटर करने के लिए डोंट फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एज द पॉपुलर मीडिया ऑलवेज सेज, फोकस ऑन प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी। लास्ट में जाके मरना है, यू विल बी डेड वन टाइम, दैट इज ऑल्सो इनएविटेबल। बी हैप्पी विद दैट, डेथ इज इनएविटेबल। हैंड राइटिंग क्या खराब है मेरा। Anyways, so this is whole thing. I hope you liked it. नहीं like अच्छा लगा तो भी कुछ कर नहीं सकते, फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन लाइक दिस। और अभी मेरी बीवी देखेगी कि मैंने इसको डर्टी कर दिया है तो मुझे डांट पड़ेगी। सो दिस इज आवर वार्डरोब हियर, सो आई एम जस्ट स्क्रूइंग इट आउट। बट एनीवेज, मिनिमलिज्म, practicalism, and everything has to be easy. Don't make things complicated because complicated things ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। So that's why keep it simple. Simpleway.fit, your mentality for workouts or making your well-being or achieving a healthy lifestyle should be in a progressive manner instead of being consistent. Consistent short term होगा, long term you have to think progressively कि मुझे I have to do better than my last. I have to break my personal record. That's it for today. I am Saurabh, and please be in touch, and if possible join simpleway.fit. Tata for now from Saurabh. Bye.